हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंकित सर ऑनलाइन क्लासेस। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? तो स्टूडेंट्स, अच्छे से तैयारी सभी की चली रही होगी। तो ऐसे ही आप लोगों को अच्छे से तैयारी करते रहना है डेली यहाँ पर। और आप लोगों का प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है, तो बिल्कुल प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को पीडीएफ भी साथ साथ दे रहा हूँ मैं। तो आप लोग बिल्कुल रिवीजन करते रहेंगे। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो रीजनिंग का मैंने पूरी जिम्मेदारी ली है आपका पूरा 20 से 20 मार्क्स का, वो आप लोगों को कवर करके दिखाना है। क्लियर है? और साथ ही साथ आपको हिंदी का टॉपिक्स भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। और हो सकता है तो स्टूडेंट्स आपके रीजनिंग के टॉपिक भी आपको मिलेंगे। और साथ साथ जीएस के लिए भी मैं कुछ ना कुछ आपको कंटेंट, थोड़ा बहुत चटपटा मसाला जो है आपको दे दूंगा, ठीक है। तो बस आप लोग बस बने रहना है आप लोगों को साथ साथ, ठीक है। देखिए यहाँ पर यूपीपीसीएल का जितना मैं आप लोगों के लिए कर सकता हूँ बिल्कुल उतना करूँगा। बाकी आपके कुछ नॉन टेक्निकल क्लासेस में आपकी स्टार्ट करूँगा इसके बाद। तो आप सभी को, जो भी स्टूडेंट्स नॉन टेक्निकल में अपनी तैयारी कर रहा है, किसी भी चाहे एग्ज़ाम की हो, चाहे वो आपका यूपी एसआई के लिए हो, ठीक है, चाहे यूपी SSC पैट के लिए हो, ठीक। तो स्टूडेंट्स, जो भी एग्ज़ाम है अभी आपके फ़िलहाल में आने वाले हैं, उनकी मैं आपके लिए यहाँ पर क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप सभी स्टूडेंट्स को क्लास को ज्वाइन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना है, और जो भी नए विद्यार्थी जुड़ेंगे उन्हें चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का सबसे पहले हमारा मोटिवेशन क्या है? आज का मोटिवेशन है, अगर आप अपनी गलतियों से सीख लेते हैं तो गलतियाँ आपके लिए सीढ़ी हैं। भाई, आपको पता है लाइफ में गलती किससे नहीं होती है, गलती सबसे होती है। लेकिन उन गलतियों से अगर आप कुछ सीख लेते हैं कि भाई आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एक कदम, यानी आपने एक स्टेप अपना पार कर लिया और आप एक कदम आगे बढ़ गए। क्लियर है? तो ये स्टूडेंट्स हम सबको समझते हुए चलना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अपने देखिए क्वेश्चन पर चलते हैं यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है? क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में जो सबसे पहले संबंध दे रखा है, पहला एक पेयर दे रखा है, सेम ऐसा ही दूसरे यानी जो वर्ड है, जो उसका ऑप्शन किसके साथ बनेगा, ठीक है। थीव्स है, थीव्स का भी बताना है हमारा कौन सा ऑप्शन बनेगा जो कि यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर दर्शाएगा। तो बिल्कुल देख लेते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर लॉजिक क्या है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसे नोट कर देता हूँ। क्या लिखा हुआ है? THUNDER, भाई थंडर लिखा हुआ है, ठीक है। थंडर के लिए अगर हम इसके नीचे लिखें तो क्या लिख रहा है? UHTNRED, ठीक है। यहाँ पर इस टाइप से लिखा हुआ है। भाई इसका कोई सेंस नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। तो देखिए ऊपर वाले का है लेकिन नीचे वाले का अर्थ नहीं है, यानी कि ये तो एक एनालॉजी का क्वेश्चन हो गया। जरूरी नहीं इसका अर्थ निकले, बिना अर्थ के भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। देखिए क्या लॉजिक है यहाँ पर? भाई यू को यहाँ पर ऐसे कर दिया, टी को इधर पहुंचा दिया, एच को जस्ट नीचे, एन बिल्कुल जस्ट नीचे, ठीक है। डी को देखिए लास्ट में, आर को ऐसे। भाई बिल्कुल आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। सेम ऐसे ही थीप्स को करना है। तो थीप्स को करने पहले क्या करेंगे? शुरू के 3 लेटर को घुमा देते हैं, THI। तो भाई कैसे घुमाएंगे? पहुंचेगा आई यहाँ पर, एच पहुंचेगा जस्ट नीचे, और टी पहुंचेगा आई के नीचे। तो भाई क्या बन गया? IHT बन गया। IHT देख लीजिए कहाँ पर है। IHT के बाद ई आपका सेम रहेगा। भाई ई तो सेम रहेगा जैसे पहले दे रखा था, एन सेम रखा है, ठीक है। तो क्या बनेगा? IHTE। आपका थर्ड ऑप्शन दे रखा है, साथ साथ आपका सेकंड ऑप्शन भी दे रखा है। तो भाई फोर्थ नहीं है और आपका फर्स्ट नहीं है, दो तो यहाँ पर कैंसिल हो गए। अब देखना है इनमें कौन सा होगा। तो आगे देखिए VES को क्या लिखेंगे? SEV। तो भाई SEV कौन सा बन रहा है? ऑप्शन नंबर थर्ड बन रहा है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन पर। तो देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया है। PT का पिता है, T M की पुत्री है, तो M K की पुत्री है। यहां पर पूछा गया है P का K के साथ में क्या संबंध है। तो भाई यहां पर जैसे जैसे कहा गया है वैसे कर लेते हैं। सबसे पहले P कौन है? T का पिता। भाई T यहां पर हमने बना दिया, इसका पिता कौन है? P। भाई पिता है तो किस में बंद करेंगे? स्क्वायर में। ये मैंने देखो आपको खुद से बताया है कि आप मेल को स्क्वायर में और फीमेल को आप सर्किल में बंद कर दीजिए, या फिर आप मेल को प्लस फीमेल को माइनस से रिप्रेजेंट कर दीजिए। जैसा आपको सुटेबल रहे, जैसा अच्छा लगे आपको, जैसा एग्जाम पर्पज से याद रहे, आपको वैसे करना है। क्लियर है? भाई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जैसा मैं कर रहा हूँ आप बिल्कुल उसी को कॉपी करें। कभी भी ध्यान रखिए, कभी किसी की चीज़ हमें एकदम समझ नहीं आती, लेकिन उस चीज़ को हम अपने मेथड में कभी खुद करके देखते हैं तो एकदम समझ आती है। क्लियर है? तो भाई यहाँ पर आप मेरा मेथड ना अपनाकर केवल इससे सीख लीजिए, और बाकी आप खुद से कुछ अपनाइए, खुद से कुछ नया करके देखिए, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है आगे? TM की पुत्री है। भाई यहाँ पर P क्या है? T का पिता है, और T क्या है? M की पुत्री है। अब ये M की पुत्री भी है। भाई सिंपल सी बात है, M की कौन है? पुत्री। तो M कौन होगी? इसकी माता होगी। अरे सिंपल सी बात है। और ये पुत्री है तो सर्किल में बंद कर दो T को। अब दे रखा है M K की पुत्री है। M कौन है? K की पुत्री। भाई यहाँ पर K की डॉटर है। क्लियर है? अब यहां पर पूछा गया है P का K से क्या रिश्ता है। तो भाई यहां पर यानी कि इसकी बेटी का पति कौन कहलाएगा? भाई दामाद कहलाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, सन इन लॉ कहलाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? टेलीफोन दे रखा है,
टेप रिकॉर्डर दे रखा है, ट्रांसलेटर दे रखा है, ट्रांजिस्टर, और यहाँ पर टेलीस्कोप दे रखा है। तो भाई यहाँ पर अगर स्टूडेंट्स देखा जाए तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर 4 को देखेंगे, टेलीस्कोप। भाई किस काम में प्रयोग किया जाता है, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग में किया जाता है। लेकिन बाकी देखेंगे टेलीफोन हो, टेप रिकॉर्डर हो या फिर ट्रांजिस्टर हो, ये सभी क्या है, सुनने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। भाई कुछ ना कुछ स्रोत यानी कि श्रव्य आपके हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ इसमें साउंड निकलता है। समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या दे रखा है, 25 का पेयर दे रखा है, 25 और 55, ठीक है। आगे दे रखा है 36 44, आगे दे रखा है 33 48, और उससे आगे दे रखा है 19 और 61। भाई यहाँ पर बताना होगा कौन सा डिफरेंट है। तो देखिए साफ साफ क्लियर एकदम दिखाई दे रहा है कौन सा वाला। भाई ऑप्शन नंबर 4 को देखेंगे तो दोनों के दोनों क्या हैं, प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। बाकी क्या है, हमारे सभी के सभी किसी ना किसी नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। क्लियर है। जैसे कि आप देखेंगे 25 5 से, 55 11 से भी, 5 से भी। क्लियर है। तो भाई अब आप बाकी करके दिखाने की जरूरत नहीं है, समझ तो आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया भाई, यहाँ पर डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया है। बहुत ही अच्छे से देखिए समझते हुए चलना है। एक बच्चा 25 फीट उत्तर की ओर चलता है। भाई नॉर्थ में कितना, 25। तो क्वेश्चन करने का तरीका मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन पहले देखिए नॉर्थ में 25 लिखना है या नहीं लिखना है। भाई कैसे पता लगेगा, हम इसे लिखें नहीं लिखें, क्यों बेकार में हम ज़्यादा मेहनत करें, जब हमें कम मेहनत में फल मिल सकता है तो ज़्यादा मेहनत क्यों करें, है ना। तो देखिए यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले पूछा क्या है, बच्चा अपने आरंभिक स्थल से किस दिशा में है। भाई जब ऐसी बात आती है ना, आरंभिक स्थल से किस दिशा में है, तो उस टाइम में हमें क्या करना होता है, डिस्टेंस लेकर चलना पड़ता है। क्लियर है। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि अंत में वह किस डायरेक्शन को देख रहा है, ठीक है, अंत में किस डायरेक्शन को देख रहा है, तो हम क्या करेंगे भाई, वहां पर लेंगे नहीं लेंगे हैं। तो वहां पर स्टूडेंट्स बिल्कुल हमें डिस्टेंस लेने की जरूरत नहीं है, केवल डायरेक्शन से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों, देखिए अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति पहले ये चल गया 5, उसके बाद चल गया 7, तो भाई यहाँ पर 2 डिस्टेंस चल गया, ठीक है। अब बताइए उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, तो भाई उसकी डायरेक्शन यहां से देखेंगे तो ये डायरेक्शन बनेगी ईस्ट और साउथ के बीच की। भाई ईस्ट और साउथ के बीच की बनेगी तो साउथ ईस्ट बन जाएगी। तो ऐसे करके हमें यहाँ पर डायरेक्शन, क्यों हमने डिस्टेंस लिया, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाएगा तो 5 और 7 से मिलकर साउथ ईस्ट आपका निकल आया है। क्लियर है। तो ऐसे हमें पता चलता है। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखते हुए चलना है कि जब भी क्वेश्चन ऐसा बने तो आपको डिस्टेंस भी लेकर चलना है। तो देखिए यहाँ पर देख लेते हैं फटाफट से। भाई यहाँ पर नॉर्थ में कितना, 25 फीट चला। उसके बाद क्या हुआ, दाएं घूम जाता है। तो भाई नॉर्थ में दाएं घूमेगा यानी राइट हैंड पर, तो क्या आएगा, यहां पर ईस्ट आ जाएगा। और ईस्ट में कितना चला, तो भाई ईस्ट में 45 फीट चलता है। क्लियर है। उसके बाद क्या हुआ, फिर से दाएं घूमता है। तो भाई फिर से दाएं घूमेगा, साउथ में कितना, साउथ में घूमेगा फिर से 45 फीट, और फिर से बाएं घूमता है। तो भाई साउथ के बाद फिर से बाएं घूमेगा तो कितना, तो स्टूडेंट 20 फीट चलता है। यानी कि कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, फिर से ईस्ट हो जाएगी। और कितना, 25 फीट फिर से चल गया। क्लियर है। अब देखिए आगे भाई कितना, देखिए यहाँ पर कहाँ, देखिए कहाँ पहुँच गए हम क्वेश्चन में, 40 फीट लिख दिया नहीं लिख दिया। भाई क्वेश्चन में मैंने, हो सकता है कुछ ना कुछ डाटा आपका गलत लिख गया है। देखिए कैसे, एक बच्चा 25 फीट नॉर्थ में, उसके बाद और 40 फीट चलता है किसमें, दाएं घूमकर, ठीक है, दाएं घूमता है 40 फीट यानी फीट चलता है। तो भाई यहाँ पर 45 नहीं है, कितना है, 40 है। क्लियर है। मैं तभी तो कह रहा हूँ कहीं ना कहीं गलती हो गई है। देखिए आप लोग बता दिया करें, और कभी गलती होया करे तो भाई थोड़ा सा उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि गलती तो किसी से भी हो जाती है ना। चलिए देखिए आगे। देखिए भाई मैं क्वेश्चन करने में इतना एक्साइटेड हो जाता हूँ कि आपकी जो यहाँ पर जो नंबर दे रखे हैं उन्हें देखना भूल जाता हूँ, है ना। यहाँ पर देखिए 45, ठीक है, फिर से सही है। आगे बढ़ते हैं, क्या दे रखा है, फिर बाएं घूमता है 20 फीट। तो भाई यहाँ पर 20 फीट घूम गया, अब ठीक है ना, अब ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर से वहाँ कहाँ घूमता है, फिर से बाएं घूमता है, और फिर कहाँ पर 20 फीट चलता है। तो भाई ईस्ट से फिर बाएं घूमेगा नॉर्थ में, तो कितना, 20 फीट चलेगा। क्लियर है। अब देखिए पूछा गया है, वह बच्चा अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है। क्लियर है। भाई यहाँ पर कितनी बार बाएं घूमा। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन एक बार फिर से चेक कर लेना जरूरी है, ठीक है। 25 हो गया, 40 हो गया, 45 हो गया, 20 फिर से हो गया, फिर से 20 हो गया, पर लास्ट में एक बार 20 और दे रखा है, एक बार 20 और दे रखा है। तो क्वेश्चन देखिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पर हमने कुछ ना कुछ मिसिंग कर दिया है। भाई एक बच्चा 25 नॉर्थ में, फिर दाएँ घूमा ईस्ट में कितना, 40, फिर उसके बाद कहाँ पर घूमा, फिर से दाएँ घूमा 45, ठीक है, साउथ में पहुँच गया। फिर स्टूडेंट्स कहाँ घूमता है, वह बाएँ घूमता है, 20 चलता है, ईस्ट में पहुँच गया। फिर से बाएं घूमता है यानी कि नॉर्थ में पहुंच गया, कितना, 20 फीट चलता है। और वह अपनी बाईं ओर फिर से घूमता है अंततः, और फिर से 20 फीट। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अब कहाँ घूमेगा, अब घूमेगा वेस्ट डायरेक्शन, और कितना, फिर से 20 फीट चलता है। क्लियर है। तो भाई यहाँ नॉर्थ में कितना हो गया, 20 और 25 45 हो गया। साउथ में कितना है, 45। तो भाई 45 से 45 कट जाएगा नहीं कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। अरे कट गया नहीं कट गया।
अब देखेंगे ईस्ट से वेस्ट आपने काट दिया भाई, बिल्कुल काट दिया। अब कौन सी डायरेक्शन रह गई, केवल ईस्ट रह गई 40 मीटर, तो भाई सीधे सीधे ईस्ट हमारा आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन को आप चाहते तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कर सकते थे, लेकिन जब तक डिस्टेंस नहीं लेंगे भाई पूरा पूरा डिस्टेंस कैसे माइनस करेंगे। क्लियर है, समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, ये दे रखा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से देखिए डायरेक्शन का। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा फिर से क्या है, एक और डायरेक्शन का क्वेश्चन है। फिर से भाई क्या दे रखा है, राम पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। तो भाई यहाँ तो देखिए आंसर में भी डिस्टेंस दे रखा है, तो जब डिस्टेंस दे रखा है तो डिस्टेंस लेकर चलना पड़ेगा। क्लियर है, तो राम पूर्व की ओर कितना 3 किलोमीटर, यानी ईस्ट में कितना 3 किलोमीटर चलता है। भाई 3 लिख दिया हमने। उसके बाद क्या हुआ, बाएं मुड़ेगा, तो भाई ईस्ट से अगर लेफ्ट में मुड़ेगा तो कौन सी डायरेक्शन आएगी, नॉर्थ डायरेक्शन आएगी, और नॉर्थ में कितना 1 किलोमीटर मुड़ता है। क्लियर, फिर से बाएं मुड़ा यानी कहाँ पर, वेस्ट डायरेक्शन में, और कितना 2 किलोमीटर चलता है। फिर से क्या हुआ, फिर से वह एक बार बाएं मुड़ा और 1 किलोमीटर, यानी फिर से बाएं मुड़ेगा तो स्टूडेंट्स कौन सी डायरेक्शन आएगी, फिर आएगी साउथ डायरेक्शन, और फिर से 1 किलोमीटर। भाई साउथ से नॉर्थ कट गया, और 3 - 2 करेंगे तो कितना आएगा, 1 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई, समझ आ गया। क्वेश्चन बहुत मजेदार है स्टूडेंट्स, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। आप याद रखना, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेनी है, किसी को बिल्कुल ज़्यादा नहीं सोचना है। ठीक है, जितना मैंने बता दिया आपको कि आप लोग बस एक विश्वास के साथ क्लास को करते रहिए। ठीक है, अगर आपको रीजनिंग में फुल मार्क्स चाहिए, देखिए फुल मार्क्स आपको यहाँ पर तैयारी कराने की जिम्मेदारी मेरी है, बाकी एग्जाम में तो आप खुद ही करके आओगे। क्लियर है, एग्जाम में मैं थोड़ी कराऊंगा, तो आपको यहाँ पर अच्छे से सब कुछ सिखाऊंगा, जितना भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। बस आप लोगों को डेली क्लास में आना है, डेली बने रहना है, और शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास देखनी है बिल्कुल। ठीक है ना, चलिए देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स आगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्शन का क्वेश्चन तो हो गया। अब आ गया हमारा कैलेंडर का क्वेश्चन। भाई यहाँ दे रखा है, दिए बीते कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था। भाई तो यहाँ क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम आज से लेकर चलेंगे, ये हमारा आज है, ये क्या है आज, टुडे। क्लियर है, तो भाई यहां से क्या कहा गया है, यदि बीते कल, भाई बीते कल ये हो गया बीता हुआ कल, अरे यही तो हो गया बीता हुआ कल। क्लियर है, यस्टरडे। तो इससे कल से 2 दिन पहले, भाई इससे भी 2 दिन पहले, यानी कि 1 और 2 दिन पहले क्या था, शुक्रवार था। भाई शुक्रवार था, क्या था, फ्राइडे। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो अब क्या पूछा है, तो परसों कौन सा दिन होगा। भाई 1 और 2 यहाँ पर पूछा गया, परसों ये वाला दिन कौन सा होगा, ये बताना है, ये वाला दिन बताना है। तो भाई कैसे, फ्राइडे दे रखा है, अगर हमें पता है 7 दिन बाद फिर से वही लौट कर आएगा, तो भाई 1 2 3 4 5 6 7, तो भाई कौन सा दिन आएगा, फटाफट से बताइए सभी, कौन सा दिन आएगा। तो भाई यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग फिर से फ्राइडे आना चाहिए, है ना, लेकिन यहाँ पर भी फ्राइडे नहीं आएगा। क्यों, देखिए एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं, क्वेश्चन में गलती कहाँ हो रही है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि बीते कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था तो परसों कौन सा दिन होगा। क्लियर है, समझ लीजिए। देखिए तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कहाँ गलती हुई है समझ लीजिए। यहाँ पर फिर से देखिए, ये देखिए हमने टुडे से स्टार्ट करेंगे, जैसा मैंने बताया, ये तो आपको स्टार्ट करना है ही है। ठीक है, अब यहाँ पर कहा गया है बीते कल से 2 दिन पहले, भाई बीता हुआ कल ये रहा, इससे 2 दिन पहले, तो 1 2 इस दिन की बात कर रहा है, इसी वाले दिन की बात। ठीक है, हमने थोड़ा एक और ज़्यादा ले लिया था, तो इसी दिन क्या था, फ्राइडे है। ठीक है, फ्राइडे था, तो परसों कौन सा दिन होगा, तो भाई फ्राइडे के बाद ये क्या होगा, सैटरडे, ये क्या होगा, संडे, ये क्या होगा, मंडे, फिर इसके बाद क्या रहा, परसों, तो भाई ये रहा कल और ये रहा परसों, तो मंडे के बाद आएगा ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद आएगा वेडनेसडे, तो कौन सा दिन हो गया, वेडनेसडे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। कैसे पहचानेंगे सीरीज में क्या करना है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कौन कौन से लॉजिक लगा सकते हैं, किस किस टाइप की सीरीज बनती है। तो देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, भाई नंबर तेजी से बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो मैंने यहाँ पर देखा कि भाई नंबर तेजी से ही बढ़ रहा है और धीरे भी बढ़ रहा है। कैसे, भाई यहाँ देखिए 9 से एकदम 27 हो गया, और 27 से 31 धीरे बढ़ रहा है, तो पहले तेजी से बढ़ रहा है, फिर धीरे बढ़ रहा है, फिर तेजी से, फिर धीरे, तो यहाँ पर डबल लॉजिक होगा। डबल कौन सा होगा वो देख लेते हैं। भाई यहाँ पर देखते हैं पहले 9 से 27 कैसे बनेगा, इंटू 3 करके बन जाएगा, फिर 27 से 31 कैसे बनेगा, +4 करके बनेगा, फिर 31 से 155 कैसे बनेगा, इंटू 5 करके, फिर आगे 161 कैसे बनेगा, +6 करके, फिर क्या करेंगे, इंटू 7 करके, फिर क्या करेंगे, +8 करके। तो भाई +8 करके कितना बनेगा, तो स्टूडेंट सिंपल सी बात है, 1135 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, भाई 2020 जब नंबर 2 बार रिपीट हो,
पहले ही बता चुका हूं, जब नंबर 2 बार रिपीट हो तो क्या होता है, या तो डबल सीरीज होगा या वहां पर आपका ऐसी मल्टीपल चल रही है कि पहले 1 से कर दी फिर 1.5 से कर देगा। अगर आपको तुरंत उसके बाद आधा नंबर मिल रहा है तो ध्यान रखना है, पहली बार में अगर आपको नंबर रिपीट हो और उसके बाद तुरंत आधा हो तो वहां पर पहले मल्टीपल 1 से कर दी फिर 0.5 से कर दी, मतलब ऐसा ही कोई लॉजिक होगा। या नंबर तुरंत पहले ही एकदम आधा मिल जाए तो आप समझ लीजिए कि पहले 0.5 से कर रहा है फिर 1 से, या फिर पहले दुगना कर रहा है, कैसे भी, ठीक है, कैसी भी सीरीज बन सकती है, मल्टीपल की सीरीज बनेगी ऐसी स्थिति में। तो यहां पर देखते हैं भाई डबल सीरीज हो सकती है। डबल कैसे भाई, यहां पर डबल कैसे बनेगी, देखिए 20 से देखेंगे 19 पर कितना माइनस का 1, 19 से देखेंगे 17 पर माइनस का 2, 17 से देखेंगे 14 पर माइनस का 3, तो आगे क्या कर देंगे माइनस का 4 कर देंगे। सिंपल सी बात है भाई, माइनस का 4 करेंगे तो क्या बनेगा 10 बन जाएगा। और तो यही तो आंसर है नहीं है, तो भाई बिल्कुल दे रखा है 10, लेकिन 10 के साथ एक और दे रखा है, इसका मतलब 2 आंसर निकालने हैं। तो 2 कैसे, देखिए 20 से बनना है 16 कितना माइनस का 4, 16 से बनना है 13 यानी कि माइनस का 3, 13 से बनना है 11 यानी माइनस का 2, तो आगे क्या होगा 11 से बनेगा कितना 10, भाई क्यों माइनस का 1 करेंगे, सिंपल सी बात है भाई यहाँ पर, ठीक है। तो क्या बनेगा 10 10 डबल 10 आएगा, ऑप्शन नंबर 1 बनेगा, यही तो आंसर बन रहा है। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई, यहाँ दे रखा है एडम, एडम जो 20 वर्ष का है मैरी से 4 गुना बड़ा है। भाई सिंपल सी बात है, तो एडम 20 वर्ष का है, एडम की एज कितनी है, एडम की एज है 20, तो भाई मैरी से 4 गुना बड़ा है तो मैरी की कितनी हो जाएगी, मैरी की सिंपल सी बात है 5 हो जाएगी। अरे हो जाएगी नहीं हो जाएगी, कोई लॉजिक थोड़ी लगाना है यहाँ पर। उसके बाद कहा गया है जब एडम मैरी से 2 गुना बड़ा था तो उस समय मैरी की आयु कितनी होगी, ठीक है, ये हमें बताना होगा। तो भाई यहाँ पर देखिए बिल्कुल देखते हैं कैसे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, जिस टाइम दुगना बड़ा था, तो भाई यहाँ पर हम क्या करना है, दुगना बड़ा देख लेते हैं, जितना इसमें प्लस करेंगे उतना ही इसमें प्लस होगा, ठीक है, यही तो करना होगा। तो भाई इसमें कितना प्लस कर लेते हैं 10 कर लेते हैं, और इसमें भी प्लस कर लेते हैं 10, तो यहाँ पर बन जाएगी कितनी 30 और यहाँ बनेगी 15, तो भाई दुगना बड़ा हो गया नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। तो आंसर क्या होगा 15 ईयर्स। क्लियर है, ऑप्शन नंबर यानी कि किसकी, मैरी की आयु पूछी गई है कितनी होगी, तो 15 ईयर्स इज द करेक्ट आंसर। समझ आ गया, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या दे रखा है भाई, यहाँ पर आपको फिगर एनालॉजी का क्वेश्चन है भाई, यहाँ पर फिगर दे रखा है, इसमें आपको पहचानना है कि पहले जोड़े में जो संबंध है सेम वैसा ही दूसरे जोड़े का बताना है किसके साथ होगा। तो कैसे बताएंगे, देखिए बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स को यहाँ पर देखना नोट करना पड़ता है। जैसे कि देखा हमने यहाँ पर कि सर्किल यहाँ से भाई इधर खिसक गया, ठीक है, तो ऐसे ही एरो कहाँ पहुँचेगा, त्रिभुज के स्थान पर पहुँचेगा। तो भाई एक तो इसमें दे रखा है, एक इसमें दे रखा है, एक इसमें दे रखा है, ठीक है, इसमें भी दे रखा है भाई, सभी में दे रखा है, तो इसका मतलब ये तो ठीक है। अब आगे और देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या होगा भाई, चारों ऑप्शन बन रहे हैं इस टाइम हमारे। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं कौन सा बनेगा। दूसरा पॉइंट ये बन रहा है कि जो हमारा स्टार दे रखा है यहाँ पर, ये स्टार सर्किल के स्थान पर पहुँच गया, तो भाई यहाँ पर एस दे रखा है त्रिभुज के स्थान पर पहुँचेगा। कहाँ कहाँ है भाई, इसमें है नहीं है, इस वाले में देखिए बाकी तीनों में है, ठीक है, बाकी तीनों में है। तो बढ़ते हैं अब आगे, आगे देखते हैं। तो एक तो हमारा भाई यहाँ पर नहीं रहा, एक तो हटा दिया हमने, अब बाकी देखते हैं कौन सा बनेगा। और क्या दे रखा है भाई, इक्वल जो ऊपर था वो कहाँ, नीचे स्टार के स्थान पर पहुंच गया, ठीक है। तो ऐसे ही देखिए ऊपर जो दे रखा है बिल्कुल ऊपर क्या है प्लस, तो प्लस कहाँ पहुंचेगा नीचे, तो भाई ये भी नहीं बनेगा अब तो ये भी नहीं बनेगा कि ये दो हैं इनमें से कोई सा बन सकता है। अब और क्या रह गया है, और रह गया है, देखिए ध्यान से देखना है, और यहाँ पर क्या रह गया है भाई, ये जो मल्टीपल था बीच में ये इधर पहुंचेगा इस इक्वल के बराबर, ठीक है, यहीं तो पहुंच रहा है देखिए। तो ऐसे ही यहाँ पर जो त्रिभुज है ये त्रिभुज पहुंचेगा इस प्लस के बराबर यहाँ पर, तो भाई ये कहाँ दे रखा है, इस वाले में दे रखा है, तो भाई तीसरा वाला आंसर बनेगा ना कि दूसरा वाला। क्लियर है, तो आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये स्टूडेंट्स फिर से भाई वाटर इमेज का क्वेश्चन यानी मिरर इमेज का क्वेश्चन है। तो मिरर और वाटर में क्या कंडीशन बनती है आपको पहले से ही बता चुका हूँ, यानी कि अगर आपका दर्पण जो है वो आपका लेफ्ट या राइट में रखा होगा तो मिरर की कंडीशन बनेगी, और टॉप या बॉटम पर रखा होगा तो आपकी वाटर की कंडीशन बनेगी। क्लियर है, तो भाई यहाँ पर देखिए कुछ उर्दू भाषा में लिखा हुआ है, कौन सी भाषा है कुछ समझ ही नहीं आ रही है ना। तो देखिए यहाँ पर समझने से फर्क नहीं पड़ता, हमें तो सिर्फ इतना देखना है कि यहाँ पर कैसे हम इसे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इसे बहुत अच्छे से समझना है भाई। यहाँ पर अगर हम मान लें कि जे आपने देखा होगा, हम जे कैसे बनाते हैं, जे बनाते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो इसे ऐसे समझ लें, ये जे बना दिया हमने, एक यहाँ पर एक नीचे, भाई 2 जे बना दिए हैं, और ये जे की कंडीशन, जे की क्या है भाई, ऊपर की ओर है ऐसा, तो ये ऊपर ही रहेगा, लेकिन ये कहाँ मिरर की तरफ आपके दिखाई देंगे, ठीक है, मिरर की तरफ दिखाई देंगे। तो कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऐसा, ठीक है, ये देख लेते हैं। तो भाई यहाँ पर देखते हैं कौन सा बन रहा है स्टूडेंट्स, तो भाई यहाँ पर बिल्कुल मिरर की तरफ आपको झुके हुए दिखाई देने चाहिए, ऐसे करके दिखाई देंगे। देखिए मैं बना देता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ऐसे बनेंगे, यहाँ पर ऐसे बनेगा और ये भी ऐसे बनेगा, ठीक है, 2 ऐसे बनेंगे। तो भाई यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा बन रहा है, ये भी बन रहा है,
ये नहीं बन रहा, ये भी बन रहा है और ये भी बन रहा है। बाकी और देखते हैं भाई यहाँ पर आपका तीसरा वाला कैसे है, तीसरा वाला मिरर की ओर मुड़ रहा है तो ये मिरर की ओर ऐसे मुड़ जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है, अभी नहीं बन रहा। और कौन सा बन रहा है, देखिए यहाँ पर ये भी नहीं बन रहा। तो कौन सा बन रहा है स्टूडेंट्स, आपका दूसरा वाला बन रहा है। तो भाई दूसरा वाला आंसर हो गया, सिंपल सी बात है, क्लियर है, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए कोई ना कोई आपके छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं ना, उन्हीं को देखते हुए चलना होता है कड़ी, यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। देखिए आगे क्या क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर पेपर कटिंग का क्वेश्चन है। ये जो आपको एक आकृति दे रखी है, इसे पेपर को पहले फोल्ड करके इस रूप में बनाया गया है, उसके बाद कटिंग की गई है। जैसी कटिंग दे रखी है, इसे ओपन करेंगे तो कैसा दिखाई देगा भाई, तो जो फिगर यहाँ पर दिखाई दे रहा है वही यहाँ पर भी दिखाई देगा, और बीच वाला भी आपका पूरा एक त्रिभुज की तरह, यानी कि एक ऐसे करके समझ लीजिए एक चतुर्भुज बन जाएगा, चार आकृतियों से मिलकर। ठीक है, तो भाई कौन सा दिखाई दे रहा है आपको इस टाइप का, कौन सा ऑप्शन बनेगा बिल्कुल इस टाइप का। और साथ ही साथ एक चीज़ और देख लीजिए, इसे पेपर को जब ओपन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा कौन सा बनेगा, तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बन जाएगा। कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि इस पेपर को कोनों पर भी यहाँ पर फोल्ड किया गया था, और जब कोनों पर फोल्ड करेंगे तो ये जो आकृति आपकी कोनों पर दे रखी है ये पूरी दिखाई देगी, पूरी दिखाई देगी। और साथ साथ जो बीच की कटिंग है, ये कटिंग आपकी यहाँ कोनों पर इस टाइप से बनेगी। ठीक है, तो समझ आ गया, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 15 है कंप्लीट फिगर का। भाई सिंपल सा बात है, जैसा फिगर आपका ये दे रखा है, जैसी साइड आपकी इधर दे रखी है लेफ्ट में, ऐसी ही राइट में दिखाई देगी। तो आप क्या कर दीजिए, इसका मिरर बना दीजिए, इसका मिरर बना देंगे तो कैसा दिखाई देगा। भाई यहाँ पर देख लेते हैं, जो सर्किल दे रखा है ना साइड में, उस सर्किल के अंदर देखते हैं कैसा दे रखा है। सर्किल के अंदर इस टाइप का एक, ठीक है, ऐसे दे रखा है। सर्किल देखिए दो प्रकार से यहाँ पर बन सकता है, तो ऐसे बनता, तो ये नहीं है, ये वाला दे रखा है। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन बन रहा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स या तो ये बन रहा है या फिर ये बन रहा है। अब इसमें लाइन देख लेते हैं, लाइन कितनी है। तो यहाँ पर देखेंगे तो बहुत ध्यान से 3 लाइन दे रखी हैं। तो भाई इसमें 3 लाइन दे रखी हैं, इसमें केवल 2 लाइनें हैं, तो ये नहीं बनेगा। तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेकिन हाँ एक चीज़ और देख लीजिए स्टूडेंट्स, एक चीज़ और भी देखनी है आपको, यहाँ पर ध्यान से समझना है कि यहाँ पर फिगर में क्या दे रखा है। फिगर में देखिए थोड़ा सा परिवर्तन भी किया गया है। भाई यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या बिल्कुल सेम फिगर बन रहा है। भाई सेम नहीं बन रहा, क्यों नहीं बन रहा, देखिए मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो लाइन है, ठीक है, यहाँ पर आपकी 3 लाइन दे रखी हैं, और यहाँ पर देखिए नीचे 2 लाइन दे रखी हैं। 2 लाइन के यहाँ पर एक भी लाइन नहीं है। ठीक है, 2 लाइन को यहाँ पर हटा दिया गया है। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या किया जाएगा, यहाँ भी लाइन को हटाया जाएगा। तो हटाया जाएगा तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर 4 बनेगा, ना कि पहला वाला। अगर नीचे भी आपकी, जैसे कि ये जो आपका फिगर दे रखा है, नीचे की साइड से यहाँ पर 2 लाइनें हैं, तो इधर भी 2 लाइनें बनी हुई होती हैं, तब तो आपका बिल्कुल सही होता, तब तो आप पहला लगाते। इस टाइम अगर नहीं है ऐसी कंडीशन में, तो कौन सा लगाएंगे, 4 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, प्रकाश यानी कि लुमेन। ठीक है, तो भाई इसके साथ में क्या संबंध है, तो आपको पता है स्टूडेंट, जो दृश्य प्रकाश होता है, ठीक है, दृश्य प्रकाश, उसकी एसआई जो इकाई होती है वो क्या होती है, ल्यूमेन होती है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर देखा जाएगा तो जो प्रेशर है, प्रेशर की जो एसआई इकाई होगी वो क्या होती है, पास्कल होती है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर है, एसआई इकाई दे रखी है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, आगे एक नंबर से हमारा नंबर एनालॉजी दे रखा है, नंबर्स का पेयर है, उसमें बताना है क्या संबंध है, सेम आगे किसके साथ होगा। भाई यहाँ देख लेते हैं 96 का 6 के साथ। तो भाई कैसे, अगर इसे डिवाइड करा जाए तो 16 आएगा। तो भाई यहाँ भी अगर डिवाइड करके देख लेते हैं 16 से, तो कितना आएगा, तो 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 ही आएगा, क्योंकि 16 का स्क्वायर होता है ये। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। भाई यहाँ दे रखा है गौरैयाओं, पक्षियों और चूहों के बीच संबंध बताना है, कौन सा बनेगा। तो भाई यहाँ पर देख लीजिए, जितनी भी गौरैया होती हैं वो सब पक्षी तो कहलाती हैं, पक्षी की कैटेगरी में तो आएंगी, लेकिन क्या चूहे पक्षियों की कैटेगरी में आएंगे, भाई बिल्कुल नहीं आएंगे। तो कौन सा बनेगा, इस टाइप का हमारा फिगर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। तो कौन सा है, तीसरा ऑप्शन बन जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, भाई यहाँ पर दे रखा है 6 के अपोजिट कौन सा फेस होगा, यानी कि डाइस का क्वेश्चन हो गया। तो देखिए आपको बहुत छोटे छोटे दिख रहा होगा, लेकिन आप इसे, ठीक है, थोड़ा सा क्लियर करके देख लेंगे तो आसानी से दिखाई दे जाएगा कि इसमें हमारा 3 कहाँ दे रखा है। एक तो देखिए यहाँ दे रखा है 3, यानी कि पहले वाले फिगर में 3 दे रखा है, इसमें भी 3 दे रखा है। तो 3 के साथ में 2 दे रखी है साइड, कौन कौन सी, 6 और 2। तो यहाँ पर देखिए 6 का अपोजिट पूछा है, तो भाई हमें 6 निकालना है। 6 ये रहा, और 6 इसमें भी रहा, और 6 इसमें भी है। देखिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर कंडीशन एक ही बना सकते हैं हम, चाहे तो 2 तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहली कंडीशन क्या है, भाई 6 के साथ में 2 3 आ गया, 6 के साथ में 5 भी आ गया, तो
6 के साथ में क्या रह गया, 6 के साथ में 1 रह गया। आप खुद सोचिए 6 है, 6 के साथ में कितनी प्रायिकता बन सकती हैं, ठीक है, टोटल 6 ही तो नंबर होते हैं। तो देखिए कौन सा रह गया 1, ठीक है, 1 2 3 4 और एक आपका रह गया 5। भाई ये इतने नंबर में से बन सकता है, क्लियर है, इतने ही नंबर हैं जो कि आपके आंसर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो भाई 1 यहाँ पर इसके साथ नहीं आया है, लेकिन 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, ठीक है, और साथ साथ देखते हैं यहाँ पर कहीं 4 आया नहीं आया, तो भाई 4 तो दिया ही नहीं है, 4 तो दिया ही नहीं है, ना ही ऑप्शन में दिया है, तो 4 को हटा दीजिए। बाकी देखेंगे 5, तो भाई 5 भी दे रखा है। तो जब सभी नंबर आ गए हैं तो जो नहीं आता है साथ में ना, वही अपोजिट फेस पर होगा, तो 1 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और ऐसे नहीं करना है तो आपको दूसरा तरीका बता रखा है कि 1 फेस कॉमन या 2 फेस कॉमन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 3 और 2 हमारा यहाँ भी दे रखा है कॉमन, तो भाई कौन सा रह गया 1 यहाँ पर 6 के अपोजिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स क्या दे रखा है भाई, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन। अब देखिए आपके बाद मज़ेदार क्वेश्चन आ गए, यानी कि जो आपका कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन होता है, भाई ऐसा क्वेश्चन आ गया है, बहुत अच्छे से समझना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। तो क्वेश्चन में स्टूडेंट्स यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, कि कक्षा में कितने छात्र शतरंज खेलते हैं, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। कक्षा में कितने छात्र यहाँ पर शतरंज खेलते हैं, तो यहाँ पर कथन क्या है, केवल लड़कियाँ शतरंज खेलती हैं। कक्षा में 20 लड़कियों और 15 लड़के हैं, तो भाई यहाँ पर इस टाइप से दे रखा है। तो यहाँ पर अब स्टूडेंट्स बताना है कि भाई केवल आप आंसर जो है कौन कौन से ऑप्शन से निकाल सकते हैं। तो भाई यहाँ पर देखिए सीधे सीधे मालूम पड़ रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से एकदम समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो देखिए पहले तो दे रखा है केवल लड़कियाँ हैं जो शतरंज खेलती हैं, और भाई लड़कियाँ हमें कहाँ से मालूम पड़ रही हैं, दूसरे ऑप्शन से मालूम पड़ रही हैं कि लड़कियाँ 20 हैं, ठीक है। तभी तो हम पहचानेंगे कि छात्र कितने हैं जो शतरंज खेलते हैं, तो तभी तो हम कहेंगे कि 20 छात्र हैं जो कि शतरंज खेलते हैं। तो हमें पता चल गया, तो हम किससे निकालेंगे, दोनों ही कथन का प्रयोग करेंगे तभी निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा होगा कि यहाँ पर दोनों ही कथन पर्याप्त हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या दे रखा है भाई, चेतावनी दे रखी है, बहुत अच्छे से समझना है क्वेश्चन को। तो यहाँ दे रखा है, एक शिक्षक एक छात्र को कहते हैं, यदि आप मेरी बात नहीं सुनते हैं तो मैं आपको सजा दूंगा। अब धारणाएं दे रखी हैं क्या, जैसे चेतावनी के बाद छात्र शिक्षक की बातों पर ध्यान दे सकता है, या फिर सजा छात्रों को अनुशासित करने का सबसे अच्छा तरीका है। भाई यहाँ पर हमें बताना होगा कि कौन सा यहाँ पर निहित होगा, कौन सा अंतर्निहित होगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पर बिल्कुल देख सकते हैं क्वेश्चन को। तो भाई यहाँ क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए भाई, छात्रों को सबसे पहले देखिए हम खुद देख लेते हैं। आजकल देखा होगा आपने कि स्कूल में क्या होता है, बच्चों को सुधारने के लिए भाई पिटाई का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है, डंडे का प्रयोग कर दिया, ठीक है, मुर्गा बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, क्या यही सही तरीका है बच्चे को सुधारने का? भाई बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कभी कभी बच्चा जब ज़्यादा ही पिटता है ना, तो उसके बाद उस पर उसको कोई असर नहीं होता। एक टाइम ऐसा आता है कि उसमें उसकी सहन शक्ति आ जाती है और वो फिर सब जितने भी दंडनीय अपराध होते हैं सबको भुगतने के लिए तैयार रहता है। तो ये सही तरीका बिल्कुल नहीं है, तो इसे हम यहाँ पर नहीं कहेंगे। तो पहला वाला हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, क्या है, चेतावनी के बाद छात्र शिक्षक की बातों पर ध्यान दे सकता है। तो कौन सा हो गया, केवल फर्स्ट यहाँ पर अंतर्निहित होगा, ठीक है, यानी कि 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सभी किताबें खिलौने हैं। यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, सभी किताबें खिलौने हैं, ये दे रखा है, और आगे दे रखा है कोई खिलौना काला नहीं है। तो देखिए सेंटेंस हमारा कौन कौन सा बन रहा है भाई, एक हमारा पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। तो जब पॉजिटिव और निगेटिव को मिलाते हैं तो क्या बनता है, निगेटिव निष्कर्ष निकलेगा। ये तो आपको पहले से ही पता होगा भाई, पॉजिटिव और निगेटिव को जब मिलाएंगे तो निगेटिव निष्कर्ष निकलेगा, ये तो मालूम है। तो निगेटिव देख लेते हैं कौन सा बन रहा है, दोनों से मिलाकर। भाई यहाँ पर देख लेते हैं, पहले जोड़ेंगे कैसे, कोई खिलौना नहीं है, ठीक है। तो वैल्यू आप रखना सीख ही गए होंगे कि यहाँ पर खिलौने की वैल्यू कुछ है, यहाँ पर खिलौने की वैल्यू सभी है, तो सभी से हम कुछ को जोड़ सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर कह रहा है सभी किताब काला नहीं है, ये बन सकता है भाई, सभी किताब, या कह सकते हैं कोई किताब काली नहीं है, बिल्कुल बनेगा, क्या होगा, बिल्कुल बनेगा। तो हमारा कौन सा होगा, फर्स्ट वाला बनेगा। सेकंड वाला, कुछ किताब काली है, तो भाई कुछ किताब काली है, ये बनेगा नहीं बनेगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव नहीं बनेगा भाई, मैंने अभी बताया था नहीं बताया था, केवल निगेटिव ही बनेगा। तो कौन सा बनेगा, केवल पहला वाला हमारा आंसर होगा। तो ये रहा सी ऑप्शन पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया मैथमेटिकल ऑपरेशन का। तो बहुत अच्छे से समझना है क्वेश्चन। देखिए क्या दे रखा है भाई, क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है आपका कि इसमें कुछ सिंबल दे रखे हैं, इन सिंबल को आपको फिल करना है, ठीक है, चेंज करना है, और उसके बाद बताना है कौन सा हमारा आंसर होगा जो यहाँ पर बिल्कुल इसे सही से यानी कि बिल्कुल सॉल्व करेगा, इक्वल 0 के लेकर आना है, ठीक है। तो भाई बिल्कुल यहाँ पर पुट करके देख लेते हैं इसे। तो देखिए पुट कैसे करना होता है, ये तो सभी जानते होंगे इसे पुट करने का,
तरीका, ठीक है। तो यहाँ दे रखा है 18, अब देखिए यहाँ पर माइनस दे रखा है, तो भाई बिल्कुल हम देखेंगे माइनस को क्या बनना है, प्लस। यहाँ पर दे रखा है पहले ही, तो यहाँ पर हमने प्लस रख दिया, ठीक है। ऑप्शन देख लेंगे कौन सा भरना है, यहाँ पर प्लस माइनस मल्टीपल डिवाइड को भरें। तो भाई यहाँ जो ऑप्शन दे रखे हैं नीचे, इन ऑप्शन में से देख लेते हैं। पहला ऑप्शन हमने रख लिया, प्लस रख लिया, प्लस प्लस के बाद क्या रखेंगे, डिवाइड। तो भाई आगे रखते हैं डिवाइड, रख लेते हैं यहाँ पर 3 और रख लेते हैं आगे डिवाइड बाई 7, डिवाइड बाई 7। अब देख लेते हैं सॉल्व करके क्या ये बन रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने पहले ही बता चुका हूँ डिवाइड वहां रखेंगे जहां पूरा पूरा विभाजित होगा। तो भाई 18 3 कितना होता है, 21, और 21 को डिवाइड करेंगे 7 से तो बिल्कुल 3 बार डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है, तो जब हो जाएगा तो इसे रख लेंगे। आगे देखिए क्या दे रखा है, भाई माइनस दे रखा है, तो माइनस के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा क्या है, माइनस। तो भाई ये हमारा माइनस ही रहेगा, ठीक है। उसके आगे 15 आ गया, फिर 15 के आगे दे रखा है लास्ट में फिर से डिवाइड, तो फिर से डिवाइड रख दिया 5 इक्वल 0 के लाना है। तो भाई इसे भी सॉल्व करेंगे, कितना आ गया 3, और इसे भी सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 3, और बीच में माइनस, 3 से 3 कट गया, तो भाई बिल्कुल 0 बन रहा है। तो यही तो हमें लेकर आना है, तो हमारा आंसर पहला वाला ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, आपस में पेयर दे रखा है, लेटर से संबंधित है क्वेश्चन, आपका लेटर एनालॉजी का है। तो भाई बहुत अच्छे से समझते हुए करना है, बताना है यहाँ पर कौन सा हमारा बिल्कुल सही आंसर बनेगा। तो देखिए यहाँ पर कैसे करना है, भाई यहाँ पर दे रखा है सी डी का पेयर जी ए के साथ दे रखा है। तो कैसे देखिए बन सकता है, अगर देखा जाए तो सी हमारा अल्फाबेट में 3 पर होता है, ठीक है, जी होता है 7 पर। ऐसे ही डी देखेंगे, डी 4 पर होता है, ठीक है, डी कितने पर होता है, 4 पर, और ए होता है हमारा 1 पर, और साथ ही साथ ए को 27 पर भी काउंट करते हैं। तो भाई यहाँ देखा जाएगा कितना, प्लस का 4, और यहाँ देखा जाएगा तो कितना, माइनस का 3, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पर कितना हो गया, माइनस का, जिसकी देखा जाएगा डी से 1 पर जाएंगे, तो यहाँ पर पहले प्लस का 4 कर दिया, डी से 1 पर जाएंगे तो -3। क्लियर है, ऐसे यहाँ देखना है। भाई पी से पहले कितना करेंगे, प्लस का 4 करेंगे तो पी होता है 16, प्लस 4 करेंगे तो 20 पर होगा टी, ठीक है। अब क्यू होता है हमारा कितने पर, भाई क्यू होता है 17 पर, कितना करना है, -3, तो 17 - 3 करेंगे तो कितना, 14 आ जाएगा, यानी कि एन, तो टी एन आपका ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये आ गया मिसिंग नंबर का क्वेश्चन। क्लियर है, भाई यहाँ पर आपको एक नंबर मिसिंग दे रखा है, और बताना होगा कि यहाँ पर कौन सा नंबर फिल करके इसे कंप्लीट किया जा सकता है। तो बिल्कुल देख लेते हैं कैसे करना है। भाई सबसे पहले यहाँ पर स्तंभ, और आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, यानी कि रो और कॉलम के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो देख लेते हैं यहाँ पर कैसे हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पर देखा जाए तो ये क्या दे रखा है, 6 और 3। भाई 6 और 3 को जोड़कर क्या बन सकता है, 8। भाई नहीं बनेगा, तो क्या तरीका बनेगा, ये तरीका देख लेते हैं यहाँ पर कैसे कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, इसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन को देखते हैं। भाई ऐसे तो नहीं बन रहा, तो हम देख लेते हैं इसे कॉलम के अकॉर्डिंग देखा, तो भाई 5 और 3 8, यानी 5 + 3 देखा तो कितना हो गया, 8 हो गया। और 8 को अगर डिवाइड बाई 2 करेंगे तो भाई नीचे वाला नंबर 4 बन रहा है, भाई बिल्कुल 4 बन रहा है। तो ऐसे देखेंगे आगे, 8 और 6 14, 14 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना, 7 बनेगा। ऐसे यहाँ पर देखेंगे 8 4 12, 12 से डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना, 6 आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, समझ आ गया कैसे करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, भाई अल्फाबेट्स है और साथ साथ लेटर, यानी कि आपके और नंबर दोनों चीज़ दे रखी हैं। तो क्वेश्चन में बताना होगा, सीरीज का क्वेश्चन हो गया है, कैसे सॉल्व करना है ये आप लोगों को बताना है। तो भाई बहुत अच्छे से समझते हुए चलना है। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं लेटर में क्या परिवर्तन हो रहा है। भाई डी होता है 4 पर, ई 5, एफ 6, जी 7, एच 8, तो क्या आएगा, आई 9। तो ये तो समझ आ गया, आई 9 हो गया। आई कहाँ दे रखा है, आई दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या दे रखा है, VTEQHN। भाई इसे भी देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तरीका वही होगा हमारा जैसे कि हमने क्वेश्चन को अभी सॉल्व किया था। जैसे कि देखिए लेटर से संबंधित जब भी आएगा तो कुछ ना कुछ प्लस या माइनस किया जाएगा, या फिर उसका अपोजिट वैल्यू हो सकता है, ठीक है। तो तरीका यहाँ पर हमें वैसे ही चेक करना है। तो सबसे पहले देखते हैं वी, भाई बी से देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्या बन रहा है, ई पर कितना, यानी बी हमारा 2 पर, ई 5 पर, तो कितना किया जा रहा है, प्लस का 3। फिर देखेंगे एच 8, तो फिर से प्लस का 3, तो देखेंगे फिर से +3 कर देंगे तो क्या बनेगा, के बन जाएगा। क्लियर है, पहला लेटर आ गया। अब दूसरा लेटर क्या आना है ये भी देखते हैं। भाई दे रखा है टी होता है 20 और क्यू होता है 17, यानी कि -3, ठीक है। फिर देखेंगे एन बनना है तो फिर से -3, तो फिर से क्या करना है, भाई 14 से -3 करेंगे तो फिर से के बन जाएगा, यानी कि डबल के।
डबल के आंसर बनेगा -3 करके और यहाँ पर +3 करके। तो कौन सा बन रहा है? ऑप्शन नंबर ए बन रहा है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे और बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। देखिए आगे और भी क्वेश्चन है भाई, ये देख लीजिए क्या दे रखा है आपका। फिगर से संबंधित क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया मजेदार क्वेश्चन है। बताना होगा कौन सा सही आंसर बन रहा है, ठीक है। तो भाई देखिए यहाँ पर ये आपका हो गया फिगर क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन। भाई इनमें से चारों आकृति में से कोई एक आकृति डिफरेंट है, कौन सी हो सकती है? तो देख लेते हैं। जो यहाँ पर जितनी भी हमें फिगर दे रखे हैं, इन तीनों फिगर को देख लीजिए। इन तीनों को जो बीच वाली लाइन है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, जबकि ऑप्शन नंबर डी को ऐसा नहीं कर रही। तो भाई क्या होगा? यही हमारा सबसे अलग हो जाएगा। क्लियर है? समझ आ गया? चलिए आगे देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है भाई। ये देखिए आपका क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर समझ लीजिए, इसमें असंगत चुनना है, असंगत। तो असंगत आप समझ गए होंगे भाई कैसे चुनते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा होगा इसमें जो आपको सभी से अलग दिखाई दे रहा होगा। तो भाई यहाँ पर क्या करना होगा, कैसे देखना है? तो भाई यहाँ पर देखा जाएगा 2197 दे रखा है, 100 यानी 441 दे रखा है, 729 दे रखा है, 1331 दे रखा है। तो भाई ये सब क्या है? ये सब क्या है? तो भाई यहाँ पर केवल 441 को देखा जाए तो ये क्या है? स्क्वायर है। और बाकी सभी क्या हैं? बाकी सभी पूर्ण घन संख्याएं हैं। लेकिन 441 क्या है? यहाँ पर ये एक स्क्वायर नंबर है। क्लियर है? तो भाई बाकी सभी क्या हैं? घन हैं किसी ना किसी नंबर के। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सभी से डिफरेंट हो जाएगा। भाई समझ आ गया क्वेश्चन स्टूडेंट्स? तो आज के क्वेश्चन कैसे लगे सभी को बताना है, ठीक है। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और अपने सभी मित्रों तक पहुँचाना है, शेयर करना है। क्लियर है? और जो भी नए विद्यार्थी जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में फिर से एक मजेदार क्लास के साथ, ठीक है। और आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट करेंगे, बिल्कुल उस क्वेश्चन को आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर क्लियर किया जाएगा, या फिर आपका ग्रुप है वहां पर हम डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। सभी खुश रहिए, साथ साथ दूसरों को भी खुश रखिए। और साथ ही साथ स्टूडेंट जो आपको ट्रिक मैं दे रहा हूँ, जो आपकी शॉर्ट वीडियो दे रहा हूँ हिंदी की या फिर आपकी रीजनिंग की, वो आपको देखिए प्रोवाइड करता रहूँगा डेली। बस आप लोगों को उसमें भी ज़्यादा सहयोग करना है, सभी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। भाई आप लोगों के लाइक से और शेयर से ही तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तभी तो मेरे अंदर हौसला होता है कुछ और नया करने का, आप लोगों के लिए अच्छा करने का। तो मैं तो हमेशा आपके लिए बेहतर करता रहूँगा, बस आप लोगों को ही मेरे साथ में हमेशा जुड़े रहना है, ठीक है। भाई परिवार है अपना, तो परिवार में जितने ज़्यादा सदस्य होंगे उतना ही तो अच्छा लगेगा, उतनी ही ज़्यादा खुशियाँ होंगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स, सभी के सभी लाइक शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।